यूनियन किसानों की परेशानियों के लिए भले ही धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इस राजनीति में कौन कौन शामिल है, इस राज से पर्दा आज हम उठाएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। आखिर 2024 चुनाव से पहले ये आंदोलन इतना बड़ा रूप कैसे ले रहा है, हम आपको दिखाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में, मेरे यानी यशस्वी श्रीवास्तव के साथ। इस समय किसान आंदोलन और केंद्र की राजनीति दोनों एक दूसरे के पर्याय बने हुए हैं। किसानों के सरकार के विरोध में प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, तो वहीं सरकार भी अपने एजेंडे पर लगातार काम करती नजर आ रही है। भले ही किसान यूनियन असली राजनीति से अपने आप को अलग रखने का दावा करती हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसान यूनियन सीधे तौर पर पूरी तरह से राजनीति भी करती दिख रही है और उसी के सहारे देश के तमाम दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकने में लग गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसान आंदोलन में आम किसान शामिल हो रहा हो, ज़्यादातर किसान वही है जो किसान यूनियन से ताल्लुक़ रखते हैं। मतलब साफ है कि किसान यूनियन का यह प्रदर्शन मात्र किसानों के हित के लिए नहीं, बल्कि केंद्र से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भी है। और इस संगठन के सपोर्ट में राहुल गांधी, या यूँ कहें कि कांग्रेस किस तरह से अपना पूरा जाल बुन रही है, ये आज इंडिया जंक्शन अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएगा भी और बताएगा भी। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर किए गए इस पोस्ट को ज़रा गौर से देखिएगा। इस पोस्ट में साफ तौर पर राहुल गांधी ने लिखा है कि दिन रात झूठ की खेती करने वाले मोदी ने 10 सालों में किसानों को सिर्फ ठगा है। एमएसपी का वादा कर दोगुनी आय का वादा कर मोदी ने अन्नदाताओं को एमएसपी के लिए भी तरसा डाला। महंगाई तले दबे किसानों को सही दाम न मिल पाने से उनके कर्ज 60% बढ़ गए हैं। हर रोज 30 किसान ने अपनी जान गंवा दी। धोखा, जिसकी यूएसपी हो वो एमएसपी के नाम पर किसानों से सिर्फ धोखा ही कर सकता है, न्याय नहीं। किसानों के रास्ते में कीले बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं, इन्हें दिल्ली से उखाड़ फेंको। किसानों को न्याय और मुनाफा देगी कांग्रेस। राहुल गांधी का ये ट्वीट 11 फरवरी को आता है और 13 फरवरी को राहुल गांधी एक दोबारा ट्वीट करते हैं, यानी वो सीधे तौर पर भाजपा द्वारा तय की गई एमएसपी की गारंटी कांग्रेस की तरफ से लेते दिख रहे हैं। अब 13 फरवरी के इस ट्वीट को भी आपने देख ही लिया होगा, तो अभी आपने देखा कि दोनों ही ट्वीट यानी 11 और 13 फरवरी को जो ट्वीट राहुल गांधी ने किया वो सीधे तौर पर किसानों के पक्ष में न होता दिख, बल्कि मोदी सरकार को निशाने पर ले रहा है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि किसान आंदोलन सिर्फ किसानों की मांगों को लेकर नहीं, बल्कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। अब ऐसे में मोदी सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर कितना संजीदा नजर आती है, इसका फैसला होना भर ही बाकी रह गया है, जो लोकसभा चुनाव 2024 में केंद्र की राह को आसान या फिर कठिन भी कर सकता है। इंडिया जंक्शन के लिए यशस्वी श्रीवास्तव की स्पेशल रिपोर्ट। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।